हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज बिहार राज्य में एनडीए की सरकार है जिसकी बीजेपी एक पार्टनर है और सबसे एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है और बिहार राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक ऐसे आदमी को रखी है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, जिसके ऊपर एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जाने का आरोप है, जिसके ऊपर आयुष्मान कार्ड के तहत गलत तरीके से पैसे उगाने का आरोप है। ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके भाजपा ने रखा है। इसके बहुत सारी कड़ियां हैं, सबको आराम आराम से समझेंगे। दिलीप जायसवाल एक भ्रष्ट आदमी है, एक निकम्मा, इनकॉम्पिटेंट। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र और चेहरा की पार्टी बताती है कि हम बहुत पार्टी विद अ डिफरेंस है, और अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाई है जो कहीं से भी किसी भी मोरल कंपास से वो उस कुर्सी के लायक नहीं है, वो उस पद के गरिमा के लायक नहीं है। कोई भी पार्टी का अध्यक्ष हो जिसके एक भी एमपी एमएलए नहीं हो, उसके पार्टी का भी ये आदमी अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। इनफैक्ट इसको जेल में होना चाहिए था। और ये आज एक रूलिंग पार्टी जो सेंटर में भी रूल कर रही है, स्टेट में भी रूल कर रही है, उस पार्टी का ये प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। बात को समझिए। किशनगंज में एक कॉलेज है, माता गुजरी देवी मेमोरियल कॉलेज। उस कॉलेज में दिलीप जायसवाल एक मामूली क्लर्क था और धीरे धीरे चल करके आप सोचिए कि एक आदमी जो मामूली क्लर्क था, जो भागवत झा आजाद जो यहां के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके एक रिलेटिव बच्चा झा इस आदमी को इंक्लूड कराए उस कॉलेज में। बच्चा झा तो 1 साल के बाद उस कॉलेज से चले गए। ये दिलीप जायसवाल, ये आदमी वहां पर क्लर्क के पोस्ट से प्रॉक्टर के पोस्ट तक चला गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे आ गया और आज के डेट में वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक सिख के माइनॉरिटी कॉलेज का। समझने की कोशिश करिए कि मौलेश्वर सिंह, जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की माइनॉरिटी एक्ट के थ्रू, सिख एक माइनॉरिटी है इंडिया में, आप जानते हैं, तो वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे सरदार मौलेश्वर सिंह, और 2 बार के एमएलसी थे। और पटना में उस कॉलेज का माता गुजरी देवी जो कॉलेज है किशनगंज में, उसका हेडक्वार्टर उसमें पटना के रुकनपुरा में था। उस लॉयंस सेवा ट्रस्ट के साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया और किशनगंज में जो उनकी वैकेंट लैंड थी उस पर कॉलेज को बनाया गया और उसमें एंट्री होती है दिलीप जायसवाल की एज अ क्लर्क। फिर बाद में सरदार मौलेश्वर सिंह 1996 में उनका स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद सक्सेशन का इशू आता है। दिलीप जायसवाल करतार सिंह जो उनके बेटे थे मौलेश्वर सिंह के, उसको अपने पक्ष में कर लेता है और पूरे फैमिली में एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था तब तक। और धीरे धीरे करके सारे मेंबर को, आप सोचिए कि उस ट्रस्ट में 27 मेंबर्स थे जिसमें 18 लोग सिख थे, और उसका डॉक्यूमेंट कहता है, ट्रस्ट का क्लॉज कहता है कि 18 सिख मेंबर चाहिए, और आज के डेट में एक भी सिख मेंबर नहीं है। उस ट्रस्ट की लाइफ ट्रस्टी मौलेश्वर सिंह की पत्नी थी, उन्हीं को हटा दिया गया, जबकि क्लॉज कहता है कि लाइफ ट्रस्टी को कोई हटा नहीं सकता है, और उनकी मृत्यु के बाद लीगल हेयर्स जो होंगे वो उनके पोजीशन को में बैठेंगे। तो दिलीप जायसवाल कैसे क्लर्क के रूप में ज्वाइन करता है और धीरे धीरे वहां पर पॉलिटिक्स करके अपने निकम्मापन से बटरिंग करके, चापलूसी करके वहां पर प्रॉक्टर बन जाता है, फिर रजिस्ट्रार बन जाता है, और फिर आज के डेट में वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इतना ही नहीं, आज उसका बेटा इच्छित, दिलीप जायसवाल का बेटा इच्छित वहां का रजिस्ट्रार है।
और उनकी बहू वहां की गवर्निंग काउंसिल की मेंबर है। कैसे? करोड़ों करोड़ रुपया दिलीप जायसवाल ने वहां से कमाया और कमा रहा है। अभी भी आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ये आदमी प्रदेश अध्यक्ष है और खुद को डॉक्टर दिलीप जायसवाल लिखता है। कहां से पीएचडी की डिग्री लिया है, या फिर क्या डॉक्टर, ये कहां से डॉक्टर लगाया है, कहां से इसका क्या क्वालिफिकेशन है? ये आदमी ऊपर से नीचे तक हर तरह के रंग से सना हुआ है। दिलीप जायसवाल इस कॉलेज के माध्यम से 50 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के बच्चों को, पत्नी को, बहन को, भाई को, रिलेटिव्स को डिग्री दिया है। एक आम आदमी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो अभी आज के डेट में उसको नीट देना पड़ता है, पहले उसको AIPMT देना पड़ता था, तब जाकर के उसको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। और अगर आप मेरिट से नहीं क्वालिफाई करते तो आपको कैपिटेशन फी देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, जो कि मेडिकल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ वगैरह रेंज करता है। और दिलीप जायसवाल सबको वहां पे एडमिशन दे दे करके सबसे पैसा उगा रहा है, करोड़ों करोड़ में। जिस 50 लोगों को उसने डिग्री दिलाया है, इससे ज्यादा लोग हैं, कोई नीट क्वालिफाई और कोई AIPMT क्वालिफाई नहीं किया है। कैसे डिग्री मिल गया भाई? सवाल है। आयुष्मान कार्ड से भी वहां पर धांधली हुई है और सब चीज का डॉक्यूमेंट है, एविडेंशियरी वैल्यू है। इसके ऊपर राजेश शाह की मौत का भी इल्जाम है। ही इज द नेम्ड अक्यूज्ड इन द FIR। राजेश शाह को मार दिया गया। लोअर कोर्ट ने उस मैटर का कॉग्निजेंस लिया और SP और दरभंगा रेंज का जो DIG है उसने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। कैसे दे दिया क्लोजर रिपोर्ट? और जो दरभंगा रेंज का DIG और SP जिसने क्लोजर रिपोर्ट दिया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे वहां से बाद में फिर इसी मेडिकल कॉलेज से, माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज से ही मेडिकल की डिग्री लेते हैं, MBBS की। तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि जो आदमी क्लोजर रिपोर्ट दे रहा है, इसका दिलीप जायसवाल को वहां से एक तरह से बरी कर दे रहा है, उस आदमी का बच्चा, उस आदमी की बीवी वहीं से जाकर के दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेती है। कि कैसा मतलब संयोग है भाई? आप बताइए। दिलीप जायसवाल बीजेपी, मैं तेजस्वी यादव से मांग करता हूं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या आपको डर है कि हमारी पार्टी के भी कुछ लोग होंगे? एक बार राबड़ी देवी ने बोला था दिलीप जायसवाल मेरा मुंह बोला भाई है। कहा जा रहा है कि RJD के भी कुछ लोग हैं उसमें, जिनको कि मेडिकल में डिग्री दिया गया उस कॉलेज से। लेकिन तेजस्वी यादव एक अपने आप को युवा कहते हैं और कहते हैं कि मैं इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो उनको इस बात को, इस इशू को रेज करना चाहिए। और अभी तो चुनाव है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और इंश्योर दैट दिलीप जायसवाल इज आउटस्टेड फ्रॉम BJP, ही इज रिमूव्ड फ्रॉम BJP स्टेट प्रेसिडेंट। आपके पास इतना बड़ा मौका है, रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रखा है और आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। एक सिख के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा लेना और 25-30 साल से उसको रन कर रहा, खुद ही रन कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए और खुद पॉलिटिक्स में आ गए, MLC MLA बन गए, मंत्री बन गए और फिर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। तो बीजेपी जो अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये क्या हो रहा है? फिर 18 को PM मोदी की रैली है मोतिहारी में, तो जवाब उनको देना चाहिए। जब बीजेपी के प्रेसिडेंट बिहार के जब आपके बगल में कुर्सी पर बैठेंगे तो भ्रष्टाचार की जो आग है, उसकी जो धधक है, वो तो आपके तक भी प्रधानमंत्री जी पहुंचेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा इस मुद्दे पे। और यहां का जो निकम्मा नालायक जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उसको यहां से छुट्टी करना होगा।
नहीं तो ये आदमी पूरे बिहार को बर्बाद कर देगा। जो एक माइनॉरिटी को नहीं छोड़ सकता है, जो वहां पर मतलब कि क्लर्क के नौकरी पे गया, पूरे कॉलेज में को कब्जा लिया, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो बिहार उसके कब्जे में आएगा, वो पूरे बिहार को मतलब कि रूल करने लगेगा कि भाई अब तो ये मेरे कब्जे में आ गया पूरा का पूरा। तो इस बात पर आप लोग भी अपनी राय रखिए, और अगर नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए और इस घटनाक्रम को अपने लोगों को बताइए कि बीजेपी ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। नेशन वांट्स टू नो, बिहार वांट्स टू नो दैट व्हाई दिलीप जायसवाल इज स्टिल licking the tables and chairs of BJP. Why he is not leaving the party office? He has basically ruined the entire family. सारे करतार सिंह, मोलेश्वर सिंह के पूरे फैमिली को ही निकाल दिया। भाई बताओ, जी जिसने कॉलेज बनाया, जिसने कॉलेज का सब कुछ किया, ट्रस्ट बनाया, कॉलेज स्टार्ट किया, सबको, उसके पूरे खानदाने को हटा दिए, सारे सिख को हटा दिए और खुद कब्जा करके बैठ गए। खुद मैनेजिंग डायरेक्टर, बेटा रजिस्ट्रार, पुतो गवर्निंग काउंसिल की मेंबर। ऐसे कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया का जमाना है और आवाजें उठेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप एक हफ्ते से चुप है, क्यों चुप है? जवाब दीजिए इस बात पे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। कल हम लोग एक नए वीडियो में नए इशू को रेज करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।